Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the King of glory, Yahushua HaMashiach, the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Let us sing Psalm 92. 92 ज़बूर गाते हैं मिलके हम. खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा जो लुबनान दा सरूवद दा ओ भी वददा जावेगा खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा. गाइए. दिस इज कॉल्ड Psalm 92. ओ जो विच लगाए गए कर दे पाक खुदावंद दे. ओ जो विच लगाए गए कर दे पाक खुदावंद दे. ओ दरगाह विच पाक खुदा दी वद दे फुल दे रहणगे. जो लुबनान दा सरूवद दा ओ भी वददा जावेगा. खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा. बुढ़े वेले भी सब सादिक मेवा देंदे रहणगे. बुढ़े वेले भी सब सादिक मेवा देंदे रहणगे. हरे परे ते फुल दे वद दे तरो ताज़ा होणगे. जो लुबनान दा सरूवद दा ओ भी वददा जावेगा. खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा. रास्त ते सच्चा है खुदावंद ताओ करनगे बयान. रास्त ते सच्चा है खुदावंद ताओ करनगे बयान. ओदे विच ना कुछ भी झूठ है ओइयो मेरी है चट्टान. ओदे विच ना कोई झूठ है ओइयो मेरी है चट्टान. जो लुबनान दा सरूवद दा ओ भी वददा जावेगा. खुरमे दे दरख्त देवांगर सादक लहावेगा. सादक लहावेगा. Father, we bless your holy name. Father, we congregate at the foot of the cross, which is thy footstool, Lord, King of the universe. We prostrate in your presence, we bow down, and we worship. We worship the name Hashem, the name Yahuwah, Hashem, Yahuwah, Hashem, Yahuwah, HaMashiach. For HaMashiach is Yahuwah. Hallelujah. For Yahusha,
For Yahuwah is salvation. Yahuwah is Yahusha. Hallelujah. We bless your glorious name. Father, bless each and every one that has logged on, and everyone that will join us later, and everyone, Lord, that will hearken unto your word after this telecast is over. I pray, Lord, that your angels will watch over this telecast. Send forth your word. Let the word dispel the darkness. In Yahusha's mighty name, amen. Hallelujah. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. I am going to continue where I left off this morning. If you remember, we have been studying in the morning. For over an hour, we talked about Uzziah the king. We were meditating on Isaiah chapter number 6. Hallelujah. We talked about Uzziah, a great king. Uzziah एक बहुत शक्तिशाली राजा था. मैंने आपको बताया उसके विषय में. 2 Chronicles 26 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो राजा यहोवा का खोजी था. He set his heart after the Lord. यहोवा को उसने खोजा, यहोवा को ढूंढा, और उसने वही काम किया जो उसके पिता अमज़ाया ने. Amaziah, his father, was a godly man. He brought many reforms in Israel. Amaziah यहोवा के हृदय के पीछे था. उसके पुत्र को वो लेगेसी दे के गया, और उसने भी यहोवा को ढूंढा, यहोवा की खोज की. वो यहोवा का डरवैया था, यहोवा का आराधक था, और उसका मेंटर था जकरयाहू. परमेश्वर का एक सच्चा नबी, परमेश्वर का एक सच्चा दास, एक सच्चा अभिषिक्त दास, सच्चा प्रॉफिट, सच्चा अपोस्टल, सच्चा खुदावंद का खादिम. एक हेज की तरह है, एक बाड़ की तरह है आपके जीवन में. हालेलुया. तो जब तक जकराया इसके जीवन में था, और तब तक ये प्रभु के पीछे लगा रहा, और प्रभु ने इसे प्रॉस्पर किया. प्रभु ने इसे बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी. आपको मालूम इस राजा ने कितने काम किए. 26 चैप्टर 2 Chronicles 26 पढ़ लीजिएगा. वो एक मिलिट्री जनरल था. He was a general. He raised up a mighty army. He was a motivator. He led from the front. वो ऐसा अगुवा था जो आगे से इजरायली फौजों को मोटिवेट करता था. और वचन में लिखा है उसने फिलिस्तियों को मारा, फिलिस्तियों के सारे सिटीज को अपने कब्जे में कर लिया. यहां तक कि उसने इजिप्ट को डरा के रखा. मिस्र जैसा साम्राज्य उसके आगे खड़ा नहीं हुआ. अशूर जो थे असीरियन, they were mercenaries. They were wreaking havoc among all the nations. अशूर के पास बड़ी जबरदस्त आर्मी थी, और अशूर बहुत सारे देशों में विजय का परचम लहरा चुका था. सभी अशूर से डरते थे, असीरियन आर्मी से. ह्यूज आर्मी, एंड द सोल्जर वर मर्सनरीज. अशूर के जो फौजी थे वो किलर थे, किलिंग मशीन थे. लेकिन अशूर का राजा उज़ाया से डरता था. आपको मालूम क्यों? क्योंकि उज़ाया के संग यहोवा था. मिलिट्री पावर बना दिया उसने इज़राइल को. मैंने आपको बताया 26 चैप्टर 2 Chronicles 26 अध्याय 14-15 वचन पढ़ेंगे. उसने बहुत सारे इक्विपमेंट ढूंढे, मिलिट्री के हथियार बनाए. यहोवा ने उसे बताया ये हथियार बनाए जाए, असला जिसे हम कहते हैं, तरह तरह का असला बनाया. उसने कैटापुल्ट बनाया, कैटापुल्ट जिसमें बड़े बड़े स्टोन, गोल पत्थरों को, जो 4-4, 5-5 मन के, 6-6 मन के पत्थर होते हैं, उन्हें स्लिंग में लगा के एक पूरा सिस्टम बनाया जाता लकड़ी का. वो फेंके जाते थे आर्मी के ऊपर. उसने तीरों की एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की कि जब दुश्मन की सेना आती थी, दुश्मन की सेना उसकी फौज के तीर के साए में आती थी. इतनी जबरदस्त वॉर की टेक्नोलॉजी दी, स्ट्रैटेजी दी, गुरिल्ला वॉर की स्ट्रैटेजी यहोवा ने इसे सिखाई. आर्मी बहुत मजबूत थी इजराइल की, और इजराइल को बहुत सारे पड़ोसी देश टैक्स देते थे. वो इकोनॉमिस्ट था. उसने उसके राज्य में एक इजराइल की इकोनॉमी बूम की. इजराइल का सचमुच विकास हुआ. उसने इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई कि इंटरनेशनली लोगों से कैसे डील करना है, उज़ाया ने. और आपको मालूम उज़ाया का इंटरेस्ट बहुत था हस्बेंड्री में. उसने
इज़राइल के जो बियाबान के इलाके थे उनमें कुएं खुदवाए और जानवर रखवाए वहाँ पे, भेड़, बकरियां, गायें, बैल, कैमल, वो पाले गए। बहुत सारी कैटल की वेल्थ थी इज़राइल के पास। उसने इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया, एनवायरमेंटलिस्ट की सेंस थी इस बंदे के पास। खुदावन ने इसे साइंस का ज्ञान दिया, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, एनवायरमेंट का, हस्बेंड्री का, एनिमल किंगडम का। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति का एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, इरिगेशन में, पानी कैसे इरिगेट किया जाए, कैसे खेती बाड़ी की जाए, यह सब बातों की बुद्धि यहोवा ने इस बंदे को दी। इज़राइल के खजाने भर गए। और ये बंदा इन सब के अलावा यहोवा का डरवैया था, खोजी था। इसको बहुत कुछ दिया यहोवा ने, लेकिन फिर क्या हुआ? इसका चित्त यहोवा से हट गया। मैंने सुबह आपको बताया। और घमंड इसके जीवन में आया। जब घमंड आएगा तो यहोवा आपके सामने खड़ा होके आपसे लड़ाई लड़ेगा। क्यों? क्योंकि घमंड यहोवा का वर्चू नहीं है। यहोवा का वर्चू है दीनता, हलीमी। हालेलुया। तो घमंड अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आप समझ जाइए, क्योंकि शैतान आपके विनाश का ट्रैप बिछा रहा है। और मैंने आपको बताया इसने घमंड से क्या काम किया। यहोवा के टेंपल में चला गया और वो काम करना चाहा जो याजक कर सकते हैं। तो वहां पे 81 याजक थे। उन्होंने धक्का मार के इसको निकाला। ये अपनी ताकत से वहां पे यहोवा को धूप चलानी चाहता था। इसके माथे से कोढ़ फूट निकला और ये जीवन भर कोढ़ी रहा। तो ये राजा बड़ा शक्तिशाली राजा था। जब इसको कोढ़ हो गया तो यशाया बड़ा परेशान है, खुदावंद का खादम। और जब तक इसे कोढ़ है मैं आपको वचन देना चाहता हूं जल्दी से, यशाया नबी की किताब। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ रीकैप कर रहा हूं सुबह का। आइजाया चैप्टर नंबर 6 पढ़िए जल्दी से। यशाया नबी जानता है इस राजा को कि इस राजा के संग यहोवा था। इस राजा के ऊपर यहोवा का हाथ था, यहोवा की बरकत थी। इस राजा की लीडरशिप में इज़राइल का विकास हुआ। ये राजा बड़ा शक्तिशाली था, सामर्थी राजा था, आर्मी का जनरल था, इज़राइल का दबदबा था इज़राइल के दुश्मनों के बीच में। तो यहां पे लिखा इन द ईयर, 6 अध्याय का पहला वचन, इन द ईयर किंग उजाया डाइड आई सॉ ऑल्सो द लॉर्ड सिटिंग अपॉन अ थ्रोन हाई एंड लिफ्टेड अप एंड हिज ट्रेन फिल्ड द टेंपल। उसने किसे देखा? सेनाओं के यहोवा को देखा। हालेलुया। शायद यशाया अपने दिल में थोड़ा सैड है। अब यहोवा बात भी नहीं कर रहा है जब तक उसे कोढ़ है। जब तक पाप का कोढ़ होगा आपके अंदर, यहोवा आपसे बात नहीं करेगा। ना आपको यहोवा का दर्शन मिलेगा, ना स्वर्ग खुलेगा आपके लिए, ना भविष्यवाणी स्वर्ग से आएगी, ना दर्शन की बात होगी, ना रोआ होगा, ना ड्रीम होगा, क्योंकि पाप का कोढ़ है जीवन में। जब पाप का कोढ़ समाप्त होगा तब यहोवा आपसे बातें करेगा। यशाया 59 वर्स नंबर 1 और 2 में क्या लिखा है? तुम्हारे पापों ने तुम्हें मुझसे दूर किया है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे बीच और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। हालेलुया। तो हमें यहोवा की हजूरी में लौटना पड़ेगा पूरे हृदय के साथ। तो जो यहोवा राजा दिराजा देख रहा है यशाया, यहोवा परमेश्वर यशाया को बता रहा है, उज़ा तो धरती की जमीनी फौजों का कमांडर था, मैं स्वर्गीय फौजों का कमांडर हूं। हालेलुया। और यहोवा के रथ करोड़ों गुना करोड़ हैं, और यहोवा के जो एंजल्स हैं, वॉरिंग एंजल्स, वो अरबों गुना अरबों हैं। एंड याह इज मैन ऑफ वॉर। यहोवा बता रहा है मैं हूं, मेरी ओर दृष्टि कर, मेरी ओर आंख लगा। कई बार हम पृथ्वी के सिस्टम में, जमीन के सिस्टम में इतना एनग्रोस हो जाते हैं, इतना कॉटअप हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं अपने परमेश्वर को। और आपको मालूम, मैंने बताया ये राजा जो था, मैंने सुबह बताया आपको, जब कोई राजा दूसरे राजा को हराता था, उसे बंदी बनाया जाता था, वो वासल किंग बन जाता था और सबसर्विएंट हो जाता था जिस राजा ने उसे हराया होता था। तो राजा क्या करते थे, उस राजा की जो पोशाक होती थी, उस पोशाक की फ्रिंज को काट लेते थे, कैंची से नीचे से काट लिया जाता था, और जो राजा जीता होता था उसकी रोब के संग उसे सिल दिया जाता था।
तो राजा जो बड़े पराक्रमी होते थे, जिसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती होती थी, उनकी रोब जो गाउन होता था ना, जैसे दुल्हन का गाउन होता, फ्लोइंग गाउन, बहुत लंबा गाउन होता था। वो गाउन ये बताता था कि कितने देशों को, कितने राजाओं को, कितने सुल्तानों को, कितने एम्परर को इस राजा ने हराया है। उसकी रोब बहुत लंबी होती थी, अलग अलग राजों की हारी गई रोब की कतरन जोड़ी होती थी उसके अंदर। तो यहोवा कैसे प्रकट होता है? यहोवा यशाया को अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है। आई एम द लॉर्ड ऑफ होस्ट, मैं स्वर्ग की सेनाओं का शाश्वत यहोवा हूं, एंड आई एम द मैन ऑफ वॉर। हालेलुया। लुक एट माई रोब, it fills the entire, even the fringe, little fringe of my robe is filling the entire temple, in fact the entire universe. Hallelujah. He has subdued all his enemies. You know what God said unto Jesus of Nazareth when he entered heaven? He sat down at his right hand, the hand of authority, majesty and power and prominence. And God the Father said, sit thou at my right hand till I make all your enemies your footstool. पिता ने यीशु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, मैं तेरे सब शत्रुओं को जीत के तेरे पांव की चौकी कर रहा हूं। यीशु मसीह की रोब इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भर जाएगा। हालेलुया। ही इज द कॉन्करर। लेकिन आपको मालूम उसने हमें क्या बना दिया है? मोर देन अ कॉन्करर। समझते हैं मोर देन अ कॉन्करर क्या होता है? जैसे माइक टाइसन की मैंने फाइट देखी थी, जो लास्ट फाइट हुई, ब्लडी फाइट थी। माइक टाइसन जीत गया, बहुत ब्लडी फाइट में जीता। जीत के उसे ट्रॉफी दी गई, हैवी चेक दिया गया, उसने गाड़ी ड्राइव की, अपने घर गया, घर नॉक किया, उसकी बीवी बाहर आई, उसने उसे किस किया, उसने ट्रॉफी बीवी के हाथ में दे दी। माइक टाइसन एक ब्लडी बैटल जीत के, एक बड़ा उसका जबरदस्त रिजीम है जिसमें उसने अपने आप को मेंटेन किया, प्रिपेयर किया है, इक्विप किया, ट्रेन किया है। उसने ट्रॉफी जीती, वो कॉन्करर है, लेकिन उसकी बीवी इज बिकम मोर देन अ कॉन्करर। शी बिकेम मोर देन अ कॉन्करर जस्ट बाय बीइंग हिज वाइफ। शी डिडंट एंटर इनटू द रिंग, शी डिड नॉट फाइट अबाउट, शी जस्ट बिकेम मोर देन अ कॉन्करर बिकॉज शी वॉज हिज वाइफ। हालेलुया। हम मेमने की दुल्हन है। हालेलुया। तो मेमना हमें मोर देन कॉन्करर कहता है। तो प्रभु यहोवा अपने आप को प्रकट करता है राजा के रूप में, एक विराट राजा के रूप में। और क्या दिखाता है? दिखता है वो सेकंड वर्स में, अबाब इट स्टूड सराफीम। ये विशेष किस्म के एंजल्स हैं, फायरी एंजल्स, द एंजेलिक बीइंग ऑफ फायर, एंजल्स ऑफ फायर, स्पेशल कैटेगरी। 6 विंग्स हैं, 2 से पाँव कवर करते हैं, 2 से फेस, 2 से उड़ते हैं, और ये कभी रेस्ट नहीं लेते। मुझे नहीं मालूम, 100 ट्रिलियन साल से ये काम कर रहे हैं, 100 ट्रिलियन साल से या 1000 ट्रिलियन साल से, आई डू नॉट नो, सिंस इटर्निटी। ये 2 पंख से उड़ते हैं और क्या कहते हैं? एंड वन क्राइड अनटू अनदर एंड सेड, होली 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 लॉर्ड, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. एक दूसरे को चिल्ला के क्या कहते हैं? होली 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 इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। पवित्र 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 स्वर्ग की विराट सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। कदोश खुदोश हशेम याहुआ सबायो। खुदोश 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 हशेम याहुआ सबायो। खुदोश 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 हशेम याहुआ सबायो। और क्या कहते हैं? दी होल अर्थ इज फुल ऑफ हिज ग्लोरी। पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड उसके वस्त्र के शोर की महिमा से भरा है। और राजाओं की छोटा सा गाउन होता है। प्रभु कह रहा है यशाया से, क्यों चिंता करता है? ऊजा के गाउन में उसने तो 200-300 राष्ट्रों को हराया होगा, छोटा सा गाउन होगा। लुक एट माई गाउन, इट इज कवरिंग द एंटायर यूनिवर्स। आई एम द लॉर्ड ऑफ होस्ट। यहां पे यशाया देखता है, यशाया को एकदम पवित्र आत्मा किधर लेके जाता है? परमेश्वर की होलीनेस,
एक ही परमेश्वर का वर्चू बाइबल में 3 बार प्रोक्लेम किया गया है, वो है होली होली होली। लव 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 नहीं है कहीं भी, ग्रेस 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 कहीं नहीं है, होली होली होली। When you encounter God like this, you encounter His awesome holiness. वो पवित्र पवित्र पवित्र। ये 3 बार होली 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 signifies the Father, the Son and the Holy Spirit. परमेश्वर यशाया को बता रहा है, You need to have a revelation of my holiness. मेरी पवित्रताई का दर्शन चाहिए। उज़ा मरा इसलिए उसने आपको मालूम होलीनेस का मतलब क्या होता है? खुदोश 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 हिब्रू वर्ड, पवित्र पवित्र पवित्र। होलीनेस का मतलब होता है सेट अपार्ट। जैसे ये बाइबल है, ये बुक है, इसको सेट अपार्ट कर दिया गया, इसको ऐसे हमने अलग कर दिया। दिस इज बुक सेट अपार्ट इस पर्पस के लिए। अब ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती। इट इज सेट अपार्ट। It is set apart morally, it is set apart spiritually, it is set apart emotionally, it is set apart in every respect. आप set apart किए गए हो, आपको अलग किया गया है, आप sanctify कर दिए गए हो। अब आप जगत के नहीं हो, अब आप संसार के काम नहीं कर सकते, अब आप संसार की तरह जी नहीं सकते, अब आप दुनिया के लोगों की तरह आप अपना आचार विचार अपनी जीवन शैली नहीं बना सकते। आपको अलग कर दिया गया। यू आर सेट अपार्ट, यू आर खुदशीम। आपको यहोवा ने अपने लिए अलग कर दिया है। यहोवा पवित्र है, ही सेट अपार्ट। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर का आत्मा किस तरफ लेके जा रहा है यशाया को? परमेश्वर की पवित्रताई की ओर, होलीनेस। अब एक मूव आ रहा है पृथ्वी पे होलीनेस का। ये झूठे नबियों ने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर ली, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, संसारिक चीजें, मटेरियल चीजें इकट्ठी करो। ये फेल हो गया मूव। अल्ट्रा हाइपर ग्रेस भी फेल हो गई। फिर NAR न्यू एपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन भी फेल हो गई जो यूएस से चली। डोमिनियन थियोलॉजी भी फेल हो गई। They were not rooted, they were not moves from God, they were false flags. If there is no revival that God is birthing, there are people who will try to initiate a revival. They would like to fabricate a revival. That's a pseudo call. That's a false flag. That's not the move that is unleashed by God. Hallelujah. God Almighty from heaven must make a move. Then the Spirit will blow like a mighty rushing wind upon the earth. You cannot manufacture a move of God upon the earth. That is why all these false flags, they fell flat. New apostolic reformation, dominion theology, ultra hyper grace theology, pseudo false prosperity gospel, all these moved, died, perished, and God sent a plague. Don't tell me it is, it is the communism strategy to overtake the world. Or maybe this is a trade war between US and China. Or maybe this is part of the biological warfare, that we are standing on the cusp of. Or maybe this is the initiation of the new world order. Or maybe there are liberals, progressive, or new agers, or new world order behind it. That would be right. But sovereign God, who sits on the throne in heaven, He permitted it. Hallelujah. तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या लिखा है Exodus 25 verse number 22. The Lord says, I will meet you there. Where? The Ark of the Covenant. The Lord tells Moses, this is where, here is the place where the blood is, and these wings were united together. The Lord said, here my spirit will rest, and I will speak to you here. Speak. God is a living God. He wants to speak. He doesn't want to give you a set of rules and rituals and tradition. He doesn't want to hand over to you a religion. He wants to talk. He wants to engage you. You are His family. Hallelujah. So, Exodus 25 verse number 22.
Let me read it. It's a beautiful verse. Exodus 25, verse number 22. पढ़िएगा जल्दी से. Exodus 25:22. And there I will meet. अब 21 पढ़ता हूँ पहले. 21 यहाँ पे लिखा है, and thou shalt put the mercy seat above the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee, and there I will meet thee. Where? Here, right on the top. On Kippuroth, on Kafar. God can only commune with us. God can only contact us through the blood. He is so holy. He is holy, holy, holy God. Without the blood, we dare not approach him, lest we perish. No matter how righteous, how holy, how pure human beings are, they venture to enter into the sacred presence of the Most High God. Without the blood, they will perish. People at Beth Shemesh, if you remember, when the Palestinians sent back the Ark of the Covenant, they put mouses of gold, and they put those boils of gold, if you remember, and sent the ark on the cart. And the people of Beth Shemesh, what they did, they removed the lid. This lid they removed, and they looked inside. There were 2 tablets of stone on which the law of God was written, and Aaron's rod that budded. What happened? They removed the blood and they looked into the law. They all died. 50,070 people perished. Hallelujah. God will meet you. He says, there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between 2 cherubim which are upon the ark of the testimony of all things which I give thee in the commandment unto the children of Israel. The only meeting place was there. यहाँ पे बात मिलता था यहोवा, यहाँ पे बात करता था. आपको मालूम ये क्या है? ये क्रूस है, कलवरी है. यहोवा परमेश्वर केवल कलवरी के माध्यम से मिलता है, जहाँ से खून का फवारा और पानी का फवारा फूट निकला है, जहाँ से उसकी ब्राव से ब्लड टपका है, उसकी पीठ से खून बहा है, उसके हाथ उसके पाँव से खून बहा है, वहाँ पे मुलाकात करता है वो. हालेलुया. He meets the mankind there. There is no other rendezvous. There is no other meeting place. इब्रानियों 10:25 में क्या लिखा है? इब्रानियों 10:25 भी पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से. Hebrews इब्रानियों 10:25 क्या लिखा है? 24 से पढ़ता हूँ. And let us consider one another to provoke unto love and good works. हम एक दूसरे को प्रवोक करें, एंगर के लिए नहीं, एक दूसरे को मोटिवेट करें कि आप अच्छे काम करो, भले काम करो, और अहावा, लव, प्यार के लिए प्रवोक करें एक दूसरे को. और not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another so much more as ye see the day approaching. इब्रानियों के पत्र लिखने वाला बता रहा है कि हम आराधना करना, वर्शिप करना, संगति करना, आपस में मिलना, स्तुति गान करना, भजन गान करना, वचन मनन करना और प्रभु के प्यार को प्रकट करना, ये बातें मत भूलें, बल्कि इसमें आगे बढ़ें. बहुत सारे लोग इन्हें भूलता जा रहे हैं. ज़बूर 122 की पहली आयत में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहो वादे कर चलिए. मैं खुश हुआ जब मुझे इनविटेशन मिला कि आओ यहोवा की आराधना करने चले. अब तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, आप पहले अपना शेड्यूल देखते हो, आज मुझे जॉब करनी है, वो करना, अपनी प्रायोरिटी जब आप सेटल कर लेते हो, फिर कहते हो जी अब मैं बंदगी में आ सकता हूँ. मेरी प्रायोरिटी यहोवा है, बाकी चीज़ें सब पीछे है. आज लोग, आपको मालूम कैसा ट्रेंड आ गया इंडिया में? जब मैं प्रभु में आया था, डेली लोगों के घरों में मीटिंग होती थी. डेली लोगों को चाव होता था मीटिंग करने का. घर में छोटे छोटे झुंड बैठ के ढोलक बजाते थे, हारमोनियम बजता था, गीत गाते थे, ज़बूर गाए जाते थे दिल से, और संगति होती थी. प्रभु की आत्मा, प्रभु का रूह उतरता था. ख़त्म कर दिया वो सब. वो अमेरिकनाइज सिस्टम आया, बड़ी बड़ी मीटिंगें करें, वो बड़ा अमीन, बड़ी बरकत वाला सिनेरियो क्रिएट किया गया, फैंसी सिस्टम बनाया गया, पूरा मतलब ताम झाम पूरा दिखा के, क्योंकि उसके अंदर बेनिफिट है बहुत ज़्यादा. वो जो छोटे छोटे चिराग जलते थे, छोटे छोटे दीपक घरों में जलते थे, बंद कर दिए. जरा सोचिए आप, मान लो आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं
और आपके पास अथॉरिटी है। उस बड़ी सिटी में मान लो कि 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है। आप बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे कहें कि 2 लाख की 2 लाख मेगावाट बिजली मेरे घर के चारों ओर जलाइए, तो आपकी बात मानी जाती है। 2 लाख की 2 लाख मेगावाट बिजली आपके घर के इर्द गिर्द बल्ब ही बल्ब जला दिए जाते हैं, सारा शहर अंधेरे में है। यह है मेगा चर्च मेंटालिटी। ये मेगा चर्च वो नहीं है, ये दूसरी की चर्चों को खाली करके मेगा चर्च बनाए गए। समझ रहे आप? दूसरों के टूटे घर की ईंटों से अपने घरों का निर्माण मत करें। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं दूसरों की फाउंडेशन के ऊपर जाके ले नहीं करता। हालेलुया। तो सुनिए भाई और बहनों, हालेलुया, कि परमेश्वर से मिलना, आपको मालूम है कोरोना वायरस एक श्राप क्यों है? क्योंकि इसने ज़बूर 122 का पहली आयत, इब्रानियों 10 का 25 और एक्सोडस 25 का 22 ये पूरा नहीं होने दिया। प्रभु कहता मिलके संगति करो, आराधना करो, स्तुति करो, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया। प्रभु कहता मुंह खोल के चिल्ला, लेकिन आपके मुंह के ऊपर मास्क लगा दिए गए। समझ रहे हैं आप? एक वचन और देता हूँ, 35 ज़बूर उसकी 18 आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। सुने 35 की 18, आई विल गिव दी थैंक्स इन द ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन, आई विल प्रेज दी अमंग मच पीपल। पढ़िए 35 का 18 कहता है मैं तेरा धन्यवाद दूंगा यहोवा सभा के अंदर जाके, और एक बड़ी सभा के अंदर तेरी स्तुति करूंगा जहां यहोवा के लोग इकट्ठे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास यशाया को बता रहा है मेरी आराधना करना शुरू करो, मेरी स्तुति करना शुरू करो, हैकल में आके परस्तिश करना शुरू करो। ऊजा मर गया, कोई बात नहीं। ऊजा एक मिलिट्री का बहुत बड़ा जनरल था, मैं स्वर्ग की सेनाओं का जनरल हूं। ऊजा के द्वारा प्रॉस्पेरिटी आई, मैं तुम्हारी मिरास हूं। ऊजा के द्वारा विकास हुआ, तरक्की हुई। ऊजा के द्वारा बियाबानों के अंदर इरिगेशन किया गया, मैं बियाबान में नदियां बहाने वाला यहोवा हूं। ऊजा के द्वारा आपके कैटल जानवर बढ़ गए, हस्बेंड्री में उसका इंटरेस्ट था। मैंने सब कैटल 1000 काउज ऑन अ होली हिल आर माइन, पहाड़ों के ऊपर चरने वाले सारे जानवर मेरे हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी को हरा भरा करूंगा और ये तेरे लिए बम्पर क्रॉप, बम्पर हार्वेस्ट लेकर आएगी। लुक अनटू मी। कई बार ऐसे होता है कि ऊजा चला जाता है, लोग ऊजा की ओर ही देखते रह जाते हैं। कोई प्रचारक, कोई बड़ा सेवक, कोई बड़ा पासवान धरती को छोड़ के चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उसके नाम का मठ बना लेते हैं और फिर लोग उस मठ की पूजा करने लगते हैं, श्राइन बना के। वो खुदा का बंदा आया, एक सीजन के लिए आया, उसने खुदा का काम किया, उसने अपनी दौड़ पूरी की, वो चला गया। अब यहोवा मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। यही बात प्रभु यहोवा कहता है यहोशू से कि मूसा मेरा दास अब मर गया, अब यहां विलाप मत करो। 40 दिन से ज्यादा वहीं बैठे रोते रहे वो। यहोशू से खुदा का रूह कहता उठ और जा और उस देश को ले ले जो मैं देने जा रहा हूं। हालेलुया। जो चले गए उनके नाम पे मठ मत बनाइए। बहुत सी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां यही करती हैं, उनके नाम के पोस्टर, बैनर, उनकी यादगारें बना के उस मिनिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करती हैं। ऐसा नहीं है प्रभु के वचन में। तभी तो मूसा को प्रभु ने खुद दफन किया, वरना इस्राएली लोग मूसा की मजार बना देते, मठ बना के वहां पूजा करते। हालेलुया। लेट मी टेल यू वन थिंग गॉड टोल्ड मी, होली स्पिरिट इज नॉट ए मॉन्यूमेंट, होली स्पिरिट इज अ मूवमेंट। पवित्र आत्मा स्मारक नहीं बनाता, स्मारक नहीं है, पवित्र आत्मा एक चलन है। हालेलुया। आपको आगे ही आगे ही आगे ही बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु उनको बता रहा है, क्या बता रहा है? प्रभु बता रहा है मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, मेरी ओर मुड़ो। पूरे का पूरा राष्ट्र मेरी ओर मुड़े। मैं हूं तुम्हारी प्रतिपाल करने वाला, सुधि लेने वाला। मेरी फौजें तुम्हारे लिए युद्ध करती हैं, मैंने तुम्हारे संग वाचा बांधी है। वो जब तक सही चला, प्रभु यहोवा कहता मेरे साथ, मैंने उसे आशीषित किया। लेकिन जब उसने मुझे त्यागा और घमंड से भरा, उसका विनाश हो गया।
हालेलुया। तो क्या कहता है यशाया, मैं यशाया में लेके चलता हूं आपको। फिर यशाया नबी जब ये दर्शन देखता है, यहोवा का रूह उसे उज्जा के मरने के बाद हैकल में लेके जाता है, और यशाया हैकल में जाके स्वर्ग खुलता है। हालेलुया। वो जो हैकल थी, उस हैकल, वो हैकल जो थी एक नई डिमेंशन में कन्वर्ट हो गई, हेवनली डिमेंशन में। और यशाया क्या करता है, देखता है, विजन, दर्शन देखता है। और चौथा वचन पढ़ता हूं आपके लिए। एंड द पोस्ट ऑफ द डोर मूव्ड एट द वॉइस ऑफ हिम दैट क्राइड एंड द हाउस वॉज फिल्ड विद स्मोक। उसकी जो पिलर थे वो हिलने लगे यहोवा की पवित्र हजूरी से, और जलाल से भर गई टेम्पल, जलाल से। अब सुने, देन सेड आई, तब यशाया बोला, देन सेड आई, वो इज मी, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. यशाया अपने आप को इनसिग्निफिकेंट, जब भी आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाओगे, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में कोई बंदा जाएगा और जब जाके बाहर निकलेगा, अगर वो हलीम नहीं होगा तो वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं गया है। जब भी आप यहोवा को एनकाउंटर करोगे और करके बाहर आओगे, आप बदल जाओगे। क्यों लोगों का चरित्र और जीवन बदलता नहीं है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की सत्ता की अनुभूति नहीं होती, उनका परमेश्वर के संग कोई तजर्बा नहीं है। चर्च में तो जाते हैं, सब काम तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ। जब एनकाउंटर हुआ तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो अपने आप को देखता है, ओह आई एम अनडन, आई एम अनडन, आई एम मैन विद अनक्लीन। वो प्रॉफिट है, नबी है, लेकिन कहता है मैं अनक्लीन लिप्स वाला हूं, गंदे होंठ है मेरे, और जिन लोगों में रहता हूं उनके होंठ भी गंदे हैं, और मेरी आंखों ने यहोवा के जलाल को देखा है। तो क्या लिखा 6 वचन में? देन फ्लू वन ऑफ द सराफीम, वो जो सराफीम उड़ रहे हैं, एक सराफीम उड़ के आया, अनटू मी हैविंग अ लाइव कोल इन हिज हैंड, जिंदा कोला है। स्वर्ग के अंदर हर चीज जिंदा है। एवरीथिंग इज अलाइव इन हेवन, एवरीथिंग, every little tiny molecule pulsates with life because the life lives there. The life is Yahuwah, our daddy. The life is Yahusha HaMashiach, our father. The life is Ruach HaKodesh, पवित्र आत्मा, वो जीवन है जो स्वर्ग में, वो जीवन बहता है वहां पे। तो ये जिंदा कोला है, which he had taken with thongs from off the altar and he laid it upon my mouth. कोले से मुंह को छुआ है, and said, lo, this hath touched my lips, and thine iniquity is taken away. नबी है खुदा का, नबूवत करता है, बहुत मशहूर है, बड़ा नाम है, लेकिन क्या है जीवन में? इनिक्विटी। हमारा क्या हाल होगा जरा सोचे। इतने अजीम खुदा के खादम किए, जिसने खुदा का इतना जलाली स्वरूप देखा है, उसको सराफीम कहता है योर इनिक्विटी इज टेकन अवे। ये आपको मालूम क्या है? ये इनिक्विटी जो मैं आपको बताता हूं अवान है। इट इज अ डीप सिन दैट रन्स इन योर वेन। इट इज योर नेचर एट डिफॉल्ट। दिस इज द नेचर दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम एडम। ये आदम से विरासत में मिली डीएनए और आरएनए के अंदर चलने वाली गंदगी है, वो है ये इनिक्विटी। योर इनिक्विटी इज टेकन अवे एंड दाई सिन इज पर्ज्ड। वो भी निकाल दी गई और तेरी खाता, तेरा पाप भी पर्ज कर दिया गया, आग ने धो दिया। आग धोती है, या आग धोएगी आपको, या यीशु का लहू धोएगा, या इस कलाम का निर्मल पानी। 3 एलिमेंट हैं जो आपको धोते हैं, आग, यीशु का खून और कलाम का निर्मल पानी। निरंतर हमें धुलने की जरूरत है, प्रतिदिन प्रतिदिन। ऑल्सो आई हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेइंग। अब ये सेकंड बात शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक अद्भुत एनकाउंटर दे रहा है यशाया को। हालेलुया, अद्भुत एनकाउंटर, उसे शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमेशा हमारे दिल को एडजस्ट करता है। ये जो है ना आर्क ऑफ द कवनेंट, ये इधर है दिल के अंदर। अब वो हमारे हार्ट को पोजीशन करता है। हमारा दिल इधर उधर भागता है प्रतिदिन,
कभी किसी चीज की खोज करने लग जाता है, कभी किसी चीज की खोज करने, जो अभिलाषाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं उन अभिलाषाओं के पीछे भागता है दिल। तो परमेश्वर ट्रांजिशन करता है हमारे दिल को, एडजस्ट करता है, परमेश्वर अलाइन करता है हमारे दिल को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये जो खुदा के एंजल हैं, मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए रेवलेशन में से, रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। टर्न टू रेवलेशन 4:8, सुनिए ध्यान से। एंड द फोर बीस्ट had each of them 6 wings about him. Hallelujah. And they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Holy, holy, holy Lord. ये गाते हैं, रेस्ट नहीं करते, रेस्ट नॉट डे एंड नाइट। आपको मालूम, इन्हें इटर्निटी से शायद 1000 ट्रिलियन साल हो गए इन्हें। कौन इन्हें एनर्जी दे रहा है? यहोवा की हजूरी एनर्जी है। आप यहोवा की हजूरी में चले जाएंगे, यू विल बी फॉर एवर यंग। आपकी मॉलिक्यूल, आपके टिश्यू, सेल, लिगामेंट, आपका स्किन, आपके बाल, आपके दांत, आपकी बोन्स, बोन मैरो, आपके ऑर्गन, आपका ब्लड, उसके अंदर डिवाइन पावर फ्लो करने लगेगी। आपको यहोवा की हजूरी में घुसना है, उसकी वास्तविक हजूरी में, झूठी हजूरी में नहीं, उसकी गहरी हजूरी के अंदर घुसना है भाई और बहनों। वो हमारे लिए पोर्टल खोलने के लिए तैयार खड़ा है, वो स्वर्गीय गेट खोलने के लिए तैयार खड़ा है। आप में से कभी किसी ने एक रात पूरी प्रार्थना की? मैंने कई रात यही गाता रहा, होली 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 लॉर्ड। मैंने कई रातें अन्य भाषा बोलते गुजारी, मेरे ये जौ दुखने लगते थे। आई जस्ट लव टू वर्शिप द लॉर्ड। मैं किसी गर्ज के लिए वर्शिप नहीं करता कि वर्शिप करने गया ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो। नो 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 नो, आई जस्ट परसू द किंग। मैं राजा के पीछे दौड़ता हूं, राजा दे राजा यीशु मसीह के पीछे, उसके जलाल के पीछे भागता हूं, उसकी हजूरी के पीछे भागता हूं। सब चीजें मेरे पीछे भागती हैं, दुनिया और दुनिया की शय मेरे पीछे भागती हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे भागता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम, होली होली होली, हेवन इज एकोइंग विद दिस थीम, होली होली होली। हेवन भरी पड़ी है, dripping. Holiness is dripping. When God comes on you, holiness will begin to drip on you. Everything is holy. His name is holy. His power is holy. His temple is holy. His spirit is holy. His city is holy. His tithe is holy. The tithe you give unto God is holy. His word, this word we preach is holy. His angels are holy. His archangels are holy. His seraphims are holy. His ophanims are holy. His cherubim are holy. His prophets are holy. His sages are holy. His patriarchs are holy. His teachers are holy. His apostles are holy. Everything of God is holy, 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 holy. Even the kisses are holy. Paul the apostle says, greet everybody with a holy kiss. Holy, 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 holy. Hallelujah. Set apart. Set apart for God. You need to be set apart for him. अगर आपको मालूम आपको सेट अपार्ट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, फिर आप दुनिया के संग इंडल्ज नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सेट अपार्ट है और परमेश्वर होली है, खुदूश है, एंड ही इनहैबिट्स अ प्रेज। वो अपना घर कहां बनाता है? जब आप स्तुति और आराधना करते हो। कैसी स्तुति और आराधना? पवित्र जीवनों से निकलने वाली स्तुति और आराधना।
उसके ऊपर वो आके इनहेबिट करता है। आपको मालूम किन के अंदर बसता है वो? आपको पता लग जाएगा उनका जीवन देख के। उनके इर्द गिर्द ऑरा होगा खुदावंद का, उन सच्चे बंदों के इर्द गिर्द। वो जब चलेंगे, एंजल्स चलेंगे। उनको बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उनको अपना सेलिब्रिटी स्टेटस बनाने की जरूरत नहीं है। उनके संग एंजल्स, वो सिंपली जाएंगे। यदि एंजेलिक battalions, troops will be around them. You will know if such a man of God will come in your home, everything will begin to shake. You would know, not because of him, the man of God, but because of the God of man. कई बार लोग मुझे कहते हैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड, तो मैंने बोलता हूं नो नो नो, मैन ऑफ ग्रेट गॉड। जब मेरी ओर फोकस करते हैं, मैं उठा के प्रभु की ओर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अज्ञानी है, ये नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु कहता मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। तो इसका मतलब हम कुछ हैं, किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण है। मैंने आपको बताया था उस गधे को जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार हुआ, जब यीशु मसीह उससे उतर गया, उसको किसी ने नहीं जाना। उसको इतना शुक्र मनाना चाहिए कि इसने मेरी गर्दन टूटने से बचा ली। मेमना गधे के लिए कुर्बान हो गया। आपको मालूम परमेश्वर इतना डम तो नहीं है कि गधे के लिए मेमने को कुर्बान करेगा। परमेश्वर बहुत वाइज है। परमेश्वर को पता था मेरे जैसे गधे के लिए स्वर्ग का पवित्र मेमना देगा, और इस गधे को वो अपनी भेड़ बना लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रेज को इनहेबिट करना चाहता है, स्तुति को, आराधना को। परमेश्वर इज़राइल में एक रिवाइवल लाना चाहता है। उज़ा मर गया है, कोड खत्म हो गया। परमेश्वर चाहता है कि एक बेदारी आए, एक रिवाइवल आए। तो यशाया को वो दर्शन दे रहा है कि स्वर्ग में होता क्या है, हेवन में क्या होता है। हेवन में प्रेज होती है खुदावन की। हालेलुया। आवर गॉड इज अ बिग गॉड। हालेलुया। बिग गॉड। वो आ रहा है आग के साथ, वो छुएगा। ये फॉल्स प्रॉफिट है, बहुत फॉल्स प्रोफेसी कर रहे हैं। वो सच्चे नबियों को भेज रहा है इधर आग से टच करके, सच्चे टीचर्स को, सच्चे अपोस्टल्स को वो भेज रहा है। हालेलुया। लिविंग कोल्स, जिंदा कोले हैं ये बुझे हुए कोले नहीं है, ये स्वर्ग के जिंदा कोले हैं। हालेलुया। लिविंग कोल, ये आपको मालूम क्या है? ये लिविंग कोल, जिंदा कोले। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, पढ़े मेरे साथ। 103 ज़बूर पढ़े, साम 103, साम 103। हालेलुया। साम 100 and verse number 3. No, sorry, not 100. साम 103, 103 ज़बूर, 103 ज़बूर और उसका 12 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। साम 103 वर्स नंबर 12 सुने। As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. हमारी इनिक्विटीज, यहां पे वर्ड पीछा नहीं है, अवान है। उसने कितनी दूर कर दिया है? जितना पूरब से पश्चिम दूर है। आपको मालूम ये कोई ग्लोब की ग्लिच नहीं है। आपको पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल तो मिल जाएंगे, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट नहीं मिलेंगे। बिकॉज ईस्ट एंड वेस्ट, दीज टू पोल्स डोंट एग्जिस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट इज इटर्निटी। यू विल नेवर फाइंड द ईस्टर्न फ्रिंज, यू विल नेवर फाइंड द वेस्टर्न फ्रिंज। सी हाउ precise the word of the Lord is. God is the greatest scientist. He knew it long back. He said, as east is far from the west, so far have I removed your sins from you. He has purged our iniquity and removed. आपको मालूम वर्ड purge बड़ा पावरफुल वर्ड है, हिब्रू में बहुत पावरफुल वर्ड है। 102 टाइम्स ये ओल्ड टेस्टामेंट में आया, 102 टाइम्स। लेकिन आप ध्यान से सुनिए अब इस बात को। 102 बार ये वर्ड है पर्ज, जो यहां पे लिखा है, He has removed, purged our iniquities। लेकिन 7 बार, केवल 7 बार इसे पर्ज ट्रांसलेट किया गया है। बिल्कुल धो देना, प्लॉट आउट कर देना। 7 बार इसे 95 टाइम्स। आपको मालूम इस वर्ड का मीनिंग क्या है? अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब प्रायश्चित।
मेमने का लहू जो यहां पे उंडेला जाता है आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए। अटोनमेंट का मतलब क्या है? एट वन विद, you became one with God. You were separated from God. You were aliens and stranger to the commonwealth of Israel. पाप के कारण आप दूर किए गए थे, जीवते परमेश्वर के हजूर से खारिज किए गए थे, प्रभु को आप जानते नहीं थे। अब बर्रे के लहू के द्वारा आप परमेश्वर पिता के पास लाए गए हो। अब आप उसकी निज प्रजा बन गए हो। अब आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हो। अब उसने आपको लेपालक पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दे दिया है। किसके द्वारा? अटोनमेंट के द्वारा। यीशु मसीह का खून जो यहाँ पे उंडेला गया, जलाली लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया। एट वन विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ एक हैं। क्या कहता प्रभु लेवी वस्ता 17:11 में? मैंने आपको वचन दिया था, बताया था, आई एंड हिम हैव गिवन इट। यहां पे पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों। प्रभु कहता मैंने और उसने, यीशु मसीह ने, दोनों ने ये ब्लड दिया है। हालेलुया। क्लेंज करने के लिए, धोने के लिए, जिसका मतलब है कवर करने के लिए। हाले ये अटोनमेंट आपके जीवन में, आपको मालूम कैसे काम करती है भाई और बहनों? ये अटोनमेंट आपके जीवन में काम करती है जब आप तौबा करते हो, सच्चे दिल से क्षमा मांगते हो, प्रभु की ओर आते हो। प्रभु यशाया को बता रहा है, मैं अभी भी सिंहासन पे बैठा हूं, लश्करों का खुदाबंद हूं मैं इज़राइल में सच्ची बेदारी भेजूंगा। मेरी प्रजा मेरी ओर मुड़े, तौबा करे। हिब्रू वर्ड है तशूबा, जिसका मतलब लौटा, प्रभु की ओर लौटा पूरे दिल से। हर गुप्त पाप, हर शैतानी काम, गंदा घिनौना काम, ये मत सोचना प्रभु नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। प्रभु के पास आ, प्रभु को कहे मुझे बल दे इन सब बदियों के ऊपर जयवंत होने का, और प्रभु के लिए मखसूस जीवन जी, सेट अपार्ट, खुदशीम, पवित्र जीवन। हालेलुया। प्रभु यहोवा स्वर्ग की आग से आपको छुएगा। हालेलुया। मांगे आग, प्रार्थना कीजिए आज रात को, कभी रात को 2-3 घंटे निकालिए भाई। बी विद द लॉर्ड। आई जस्ट स्लीप 2-3 hours. Look, I am full of energy at all times. Supernaturally, God energizes me. Hallelujah. Set your heart on Him. Hallelujah. Let first love never fizzle out of your heart. Love Him each day more and more and more. And continue to serve people that are created in His image. Hallelujah. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में फिर मिलूंगा और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलके प्रार्थना किया करें। मैं पहले कुछ घंटे अपने स्पेंड करता हूँ, फिर आता हूँ ऑनलाइन। प्रार्थना करें। अद्भुत काम आपके जीवन में होने जा रहे हैं, मैं आत्मा में सेंस कर रहा हूँ। कुछ खुलने वाला आपके जीवन में, अगर आप पवित्रताई की ओर बढ़ेंगे और प्रभु के चेहरे की तलाश करेंगे। कुछ ऐसा है उज़ा आपके जीवन में जो जाने वाला है, उज़ाया जाने वाला आपके जीवन में। कुछ ऐसा गुप्त कोड है जो जाने वाला है, और अद्भुत जलाल आपके ऊपर साया करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपसे मिलूंगा। जय यीशु मसीह की।